बात कर लेते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, जहां 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को गंभीर बताया है। इस समय हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। अब बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर देखा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इस ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहते हैं, इसको 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। तो दिल्ली सरकार ने कल ग्रैप 3 को लागू कर दिया है और 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली की हवा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है, 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। सरकार क्या नई गाइडलाइंस और ला रही है, क्योंकि कल ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है? बिल्कुल, अगर सरकारों की बात करें, लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो AQI लेवल था वो करीब 500 के नजदीक पहुंच गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ग्रैप 3 के बाद जो है घोषणा की गई, जो प्राइमरी स्कूल थे उनको जो है अब बंद कर दिया गया है। और जो जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है कि 5वीं क्लास तक के जो स्कूल थे उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ये जो कोशिश कर रही है कि प्रदूषण जिस तरीके से कम हो और दूसरी तरफ की जिससे कि लोगों को हानि ना हो, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से सुबह के समय स्कूल जाते हैं, ऐसे में प्रदूषण से जो बच्चे जो है वो बच के रहे। सरकार ने कोशिश की है, इसकी वजह से सरकार की तरफ से पहल की गई है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रदूषण से मुक्ति जो है वो मिल पाए। जी कमल, वहीं ग्रैप 3 के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या जो दिल्ली में है वो बंद रहेगा? ग्रैप 3 में कौन सी गाड़ियां भी आती हैं? और क्योंकि स्कूल्स पर तो प्रशासन ने कहा ही है कि 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से और क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल, सरकार की तरफ से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 लागू हो जाता है तो अपने आप ही ग्रैप 3 में जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर बिल्डिंगों के साथ साथ अगर बात करें, जो BS4 गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं, क्योंकि BS4 जो गाड़ियां होती है वो प्रदूषण जो है वो ज्यादा बढ़ाती है। और जो इंटर स्टेट बसें होती है उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और स्कूल्स को लेकर भी नए अपडेट सामने आए हैं कि 5वीं तक की क्लासेस जो हैं बंद रहेंगी और ऑनलाइन पढ़ाई जो है अब बच्चों के लिए कर दी गई है। दिल्ली NCR में तोड़फोड़ यानी कि कंस्ट्रक्शन और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली NCR में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी, जैसे कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अब बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलेंगे। ये ग्रैप 3 के नियम हैं। BS3 डीजल के इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस तरह के सभी मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक रहेगी, यानी कि BS3 डीजल गाड़ियां भी जो अति आवश्यक नहीं है वो नहीं चलेंगी। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, यानी कि सड़कों की सफाई को लेकर भी अब सरकार पहल कर रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। जो हैवी ट्रैफिक हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वहां पर अब पानी का छिड़काव जो है वो शुरू कर दिया गया है।